गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है क्लोथ्स आर नेसेसिटी। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ और महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे क्या क्या बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट इसमें पढ़ी। तो अभी हम जानेंगे, ये यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा मैप है और यहाँ पे कुछ पूछा गया है हमें। तो लास्टली यहाँ से हम शुरू करेंगे। ट्राई दिस टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ आवर क्लोथ्स, विजिट अ क्लोथ मार्केट विद योर पेरेंट्स, डिस्कस द पॉइंट गिवन बिलो फ्रॉम द पीपल देयर एंड मेक नोट्स, look at the variety of clothes and make a list of their names। तो आपको सबसे पहले ये करना है, आपको अलग अलग वेराइटी की क्लोथ्स को देखना और उसका एक लिस्ट बनाना है। सेकेंड, विच ऑफ द क्लोथ्स आर मेड ओनली फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स और एज्ड पीपल। अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं, सेक्शन अलग होता है, साइज अलग होता है। फाइंड करो कि अबाउट द वेरिएशंस टाइप्स ऑफ साड़ीज़ की होती है, इतनी सारी वेरिएशन की होती है। आपको ये भी फाइंड आउट करना है। नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस फेमस फॉर द साड़ीज़। जो साड़ीज़ वहाँ से आती हैं उनका नोट डाउन करो, उन फेमस प्लेसेस का। नेम ऑफ द साड़ी एंड मार्क दोस प्लेसेस रीजन ऑन द मैप गिवन। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो मैप दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में, जहाँ जहाँ से वो साड़ी आती है, ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा वो मार्क कर देना है एज पर कि वो आपको याद रहे कि वो कहाँ से। अगर जम्मू कश्मीर से कोई साड़ी है तो यहाँ पे मार्क कर दो, महाराष्ट्र से कोई है तो मार्क कर दो, तेलंगाना से है कोई मार्क कर दो, आंध्रा से है कोई मार्क कर दो, ये ऐसे ऐसे मार्क कर दो सब, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अभी हम क्या जानेंगे, spot their names and places in the religion, okay, ये भी। thus we note that a various variety of fabric and customs have been come in use to diversity of climate condition, different parts of the countries with better transport facilities, they have become available all places. This diversity includes in part the diversity of our country। तो हमने ये भी जान लिया कि फैब्रिक्स के अलग अलग कस्टम्स, डाइज, ये सारी होती है क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट चेंज के कारण लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग क्लाइमेट्स होने के कारण वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं। और इसके थ्रू अगर किसी को बाहर के कपड़े चाहिए या हमारे कपड़े किसी बाहर वाले को चाहिए तो ये ईजिली इम्पोर्ट हो सकता है। एज़ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो ईजी हो चुके हैं अभी, इसलिए। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है ट्राई दिस। टॉक टू एन एल्डर पीपल इन फैमिली और लोकेट टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। आपको किसी आपके घर में बड़े वाले या आपके लोकेलिटी में बात करनी है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। व्हाट क्लोथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स एंड नेम्स। तो आपको आज पास में पूछना है आप आपके चाइल्डहुड में कैसे कपड़े पहनते थे। Take the list to cloth or garment shop and see which of the clothes in a list are available there. Find out which of the clothes are not worn anymore. Find out the places these clothes used to come from. Find out why these clothes went out of use। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढ के निकालना है आपके दादा दादी कौन से कपड़े पहना करते थे और फिर कौन से कपड़े पहना करते थे। उनमें से आपको ये ढूंढ के निकालना है कि कौन से कपड़े अब तक चल रहे हैं जो अवेलेबल है, और आपको ये भी ढूंढना है कौन से कपड़े अब तक नहीं अभी पहनना बंद हो चुके हैं। अभी आपको ये ढूंढ के निकालना है जो कपड़े नहीं आते वो कपड़े कहाँ से आते थे, और आपको ये ढूंढ के निकालना है जो कपड़े नहीं आते आपको वो भी ढूंढना है कि वो क्यों आना बंद हो गए। आपको ये ऐसी इतनी सारी चीज़ें ढूंढ के निकालनी है। फाइंड आउट इफ़ देयर हैव बीन चेंजेस इन द क्लोथ्स ड्यू टू द ट्रेडिशन इन द कोर्स ऑफ टाइम। और आपको ये भी ढूंढना अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो आपको उसमें ये ढूंढना है क्या इसमें कोई चेंज तो नहीं आ गई टाइम के कारण।
टाइम चेंज हुआ तो चीज़ें चेंज होती है, तो इसमें भी वैसा कुछ हुआ कि नहीं, आपको ये भी ढूंढ निकालना। पता चला वो सेम ही कपड़ा हो, बस टाइम के कारण उसका डिज़ाइन और थोड़ा बहुत लुक चेंज कर दिया और उसका नया नाम दे दिया हो, ये भी हो सकता है। During the evolution of man, his body went through many changes. One of the change was the reduction in the amount of body hair. As a result, he began to need protein for elements in certain weather conditions, thus across its need for clothes. इंसान के शरीर में से बाल चले गए, मोस्टली बाल चले गए। ये देखो, पहले इंसान पूरे शरीर में बाल 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 बाल, अभी कैसा है, अभी कुछ ही पार्ट्स में बाल है। तो इसका डिफरेंस पड़ता है, इसलिए तो पहले उन्हें बस बाल थे तो उन्हें ठंडी नहीं लगती थी, गर्माहट रहती थी, इसलिए उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। कपड़ों की ज़रूरत कब आई, जब ठंडा लगने लगा, ठंडी लगने लगी। वी सी अ वेराइटी इन द क्लोथ्स यूज थ्रू द एजेस। हम बहुत सारी वैरायटी देखते हैं क्लोथ्स में थ्रू द एजेस में। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में लोग कपड़े नहीं पहना करते थे, क्योंकि वो बार्क और लीव्स ऑफ ट्री लगाया करते थे कवर करने के लिए। दे बिगैन टू हंट, वो हंट करना शुरू कर दिए। और जो एनिमल्स, वो उनकी जो स्किन्स होती थी, जो एनिमल्स वो मारते थे, वो वही पहन लेते थे। अगर सपोज किसी ने लायन या टाइगर मार दिया तो वो उनकी जो स्किन है, उनकी जो खाल है, वही पहन लिया करते थे, क्योंकि वो उन्हें गर्म रखता था। After he learned that make yarn from the material like cloth wools, he began to use cotton wools in a variety of ways. You will see this progress in the picture given below. ये देखो, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, पहले ये ऐसे कपड़े पहनने लगा, फिर ऐसे कपड़े पहनने लगा, फिर ये है 80s और 90s का टाइम जिसमें ऐसे कपड़े आए, और फिर अभी लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। नेक्स्ट अभी हमें आते हैं, मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द टेक्सटाइल माइंस। मुंबई पूरे कंट्री में फेमस थी टेक्सटाइल माइंस के लिए। द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटीज एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड वॉज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। दैट इज वाई मुंबई बिकेम द बिग सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ फ्लरिशिंग क्लोथ इंडस्ट्री attach workers from all over the country who came and settled here. From on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. दिल्ली तो है हमारे इंडिया की दिल्ली है हमारे इंडिया का क्या दोस्तों, कैपिटल है ना, वो है कैपिटल। पर मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल, जहाँ से सारा पैसा आता है, जहाँ से पैसा बनता है, वो है हमारा इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया, तो मुंबई सबसे ज़्यादा पैसे कमाने लगी इंडिया में। दिस इज़ द ओनली सिटी सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं उस टाइम में। अभी दिल्ली, बेंगलुरु, ये सारी कोलकाता, ये सारी चीज़ें आ चुकी है, बट तभी मुंबई वॉज द फेमस, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे वो फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई। तो आज के लिए बस नया हो, आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्लोथ आर नेसेसिटी, जो हमने शुरू किया था, ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जो ये फ़ोटो पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो तब तक के लिए गुड बाय।